अच्छा जी, बात कर लें बजट के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट से कबल भी वैसे तो नाराज़गियाँ थीं, क्योंकि जो जीबी इलेक्शन हुआ उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और नून लीग के हवाले से कहा कि जनाब बिल्कुल सही कहा है किसी ने भी, जो कि ये जब वक्त पड़ता है ख़ास तौर पर तो पाँव पकड़ लेते हैं, और जब ये इक़्तिदार में आ जाए तो गिरबान पकड़ लेते हैं, और इन्होंने छोड़ा नहीं भी जीबी इलेक्शन में भी धांधली की कोशिश की, और बड़ी सारी चीज़ें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की। अब बजट के बाद भी वो ये कह रहे हैं, आज तकरीर उन्होंने नहीं की, बजट इजलास में तकरीर थी उनकी, उन्होंने कहा मैं इसलिए तकरीर नहीं करूँगा कि हमारी जो चीज़ें हमने कहा था बजट में शामिल किए जाए उन्हें शामिल नहीं की, नाराज़ होकर वो चले गए। पहले मोहसिन नकवी साहब बना कर ले आए थे उन्हें, और अब आज बनाने के लिए नवीद कमर साहब गए, लेकिन वो ज़ाहिर पता नहीं क्या ब्रीफ किया उन्होंने, नहीं माने वो। लेकिन अब ये बड़ी अहम चीज़ हो गई है क्योंकि आज से ज़ाहिर मुहर्रम हराम का महीना शुरू हो चुका है, तो अब होगा क्या, क्योंकि बजट भी पास कराना है, बिलावल की तकरीर, फिर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी शामिल हैं। मौलाना साहब भी खूब गरजे बरसे हैं गुज़िश्ता रोज़ तकरीर की। खान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जनाब उनको भी बाहर लाना चाहिए ताकि माहौल की तलखी कम हो, उनसे बात भी की जा सकती है। मैं गारंटी देता हूँ उनके लोगों की कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा। सर किस तरह देख रहे हैं सर मंजरनामे को? देखिए, ये होता है पॉलिटिक्स, इसमें होता है मज़ा ना, और सियासत में यही होता है कि कम से कम आप उनको कितना ब्लैकमेल करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ें मनवा सकते हैं। ये वो वक्त होता है जिस वक्त हुकूमत जो है ना ब्लैकमेल होती है। बजट पास नहीं होगा 30 जून तक, तो उसके आप कानून पढ़े, आप हैरान हो जाएंगे, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। आपको कानूनन 1 जुलाई से पहले बजट पास करना ही करना होता है, और बगैर पीपल्स पार्टी के बजट पास नहीं हो सकता, जबकि ये पता है। अब क्या आप क्या समझते हैं, खाली ये तजावीज़ की बात होगी कि जो उन्होंने बोला है कि 10% कम है जी, 20% बढ़ाओ, वो 20 की जगह 40% बोल देंगे तो बढ़ जाएगा? नहीं ना, तजावीज़ ऐसी रखी है। इसके अलावा वो 7% को भी बढ़ा के बोला, पेंशन बोला तब बढ़ाओ, ये करो। लेकिन असल मसले और भी होते हैं। गिलगित का रिजल्ट रुका हुआ है, वो कह रहे हैं जी हम 15 दिन के बाद देंगे, मकसद बजट पास होने के बाद देंगे। ये बोलते हैं बाबा पहले दो, पहले दो, जो होल्ड करनी है अपने गिनती करके, क्योंकि वक्त की किल्लत है। वरना आज हुआ ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सबको पता किसकी, तो 4 आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो गए। इस्तेकाम पाकिस्तान, हाँ, तो की जो पार्टी, तो वो समा के जो मालिक है, हाँ, तो वो कोई पीपल्स पार्टी है भाई, कोई एमक्यूएम तो नहीं है ना कि वो सारी चीज़ें छोड़ के खालिद मकबूल पे लग जाए, खालिद मकबूल सब चीज़ें उस पर लग जाए। उनको तो पता ये वो वक्त है कि भाई रिजल्ट दो, हमारा पीएम अनाउंस होगा, उधर हल फटाएगा, इधर बजट पास होगा। ये मैं मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि ये मेरी नॉलेज में हो, सियासत में ही होता है। मैं उनकी जगह होता मैं ये कर रहा हूँ। सियासत तो है इसी का नाम ना, जब वक्त है तो उसी वक्त बनवा सकते हैं। इमरान खान से मुलाकात करनी है, पीटीआई बाइकाट कर दो तो ही मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी, सब कुछ होगी। ये वक्त है, बजट पास कराना है तो ये बजट पास हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट कौन सा, फॉर्म 47 कौन सा, सब चीज़ें पहले हो जाए, एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसके बाद ला सकते तो कोई नहीं लाता फिर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सेटल होंगी तो बिलावल आएंगे असेंबली में, तकरीर भी करेंगे, फिर कल जाएँ और बना के ले आए। देखिए बार बार नहीं होता ना, वो भी बोलेंगे ना, उनको लाए होंगे, उन्होंने बोला होगा ना वो साहब को, भाई ये चीज़ें हैं, आप खुद देख लो यार, हम जीते, रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहे हैं हमारे, ये इसकी रिकाउंटिंग फालतू में रिकाउंटिंग करनी शुरू कर दी है, ये करने थे तो वो हम कर लेंगे। तजावी ठीक है हम कर लेंगे, 20% नहीं बढ़ाए, 10% बढ़ा रोक रहे हैं, काउंटिंग भी ड्रामेबाजियाँ, और फिर बिलावल को मशवरा भी दे रहे हैं, आप हुकूमत बनाइए हम आपके साथ। हाँ, तो हुकूमत थोड़ी, तो वो रिजल्ट तो दे भाई, आप अनाउंस करेंगे तो वो हल्फ उठाएंगे ना, आप अनाउंस करें। देखिए वक्त की किल्लत है, वरना मैं आपसे पूछता कि नून लीग क्यों हार गई, पंजाब में बेहतरीन कारकर्दगी, मरियम बीवी ने जनाब पेरिस बना दिया पंजाब को, हुकूमत वफाक में उनकी, पुलिस वहाँ चली गई, इलेक्शन कमीशन कहा जाता है उनका, तमाम चीज़ें उनकी, मैदान भी उनका, घोड़ा भी उनका, हार क्यों गई? अली इस पे वाकई एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, बात करेंगे भाई पंजाब नवाज शरीफ को उतार दिया उन्होंने, हाँ, और उसके बावजूद ये हाल हुआ, ये नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ नाराज होकर चले गए। असेंबली के बजट सेशन में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि क्यों हारी। ठीक है, बात करेंगे नाज़रीन, ये एक बात रखिएगा। और जिस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से नवाज़ साहब ने फरमाया कि यही मौका होता है बजट का, और सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं कि कुछ चीज़ें उन्होंने शामिल करानी है बजट में, वो भी शामिल करानी है, लेकिन कुछ और पस पर्दा चीज़ें भी शामिल हैं जिस पर यकीनन बिलावल नाराज़ भी हैं और उन चीज़ों को मनमाना भी है। ये होती है सियासत। ये एमक्यूएम की तरह 2 चीज़ें लिए घूम रहे हैं, रेड लाइन टसोरी, 140 शामिल, दोनों नहीं हुई, और फिर बजट में फिर भी वोट दे देंगे, और फिर आवाम उनसे पूछेंगे कि जनाब 2 चीज़ें लेकर गए थे, आपने कहा था हम तो इसके बारे में बजट में वोट देंगे नहीं। उस पर भी इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दी इजाज़त, बुलाने के बाद।